हेलो स्टूडेंट्स, ग्राफ के न्यूमेरिकल्स हमारे कंटिन्यू है ना। लास्ट सेशन में मैंने 2 न्यूमेरिकल्स लिया था, है ना, थोड़ा छोटा सेशन बना था वो। आगे कंटिन्यू करते हैं न्यूमेरिकल्स को। आज का जो पहला न्यूमेरिकल है ये अपनी तरह का एक अलग क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मान के चलो, अक्सर पूछ दिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन को समझिए। बोलता है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट रोड इज शोन इन फिगर। द एवरेज वेलोसिटी इन 25 सेकेंड, है ना। आपको इस बार क्या दे रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रहा है, वेलोसिटी टाइम, ठीक है ना। ये बता रहा है कि भाई ग्राफ वेलोसिटी जो है कार की वो 0 से स्टार्ट हुई, बढ़ते 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 20 मीटर पर सेकेंड तक पहुंचा। इसके बाद उसकी वेलोसिटी क्या है, थोड़ा ग्राफ को भी रीड करना सीखिए। यहां से यहां तक इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। उसके बाद उसकी वेलोसिटी घटते 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 वापस यहां पर क्या हो गई, 0। तो एक बात तो समझ में आता है कि वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। यहां से यहां तक वेलोसिटी चेंज हुई, यहां से यहां तक वेलोसिटी चेंज कांस्टेंट है। अगर मैं बात करूं तो यहां पर v क्या है, कांस्टेंट है ना। यहां पर v क्या है, डिक्रीजिंग। और यहां पे अगर हम बात करें कि v क्या है, तो इंक्रीजिंग। तो आपको बोलता है इसका एवरेज निकालो। तो आपको एक फॉर्मूला देता हूं, याद रखिएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट ये है, अगर कभी भी आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे दे और एवरेज वेलोसिटी पूछे, क्या पूछ देगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे और एवरेज वेलोसिटी पूछे, तो v एवरेज का फॉर्मूला होगा एरिया अंडर वीटी कर्व डिवाइड बाई टाइम। याद रहेगा आपको, क्या टाइम इंटरवल, एरिया अंडर वीटी कर्व डिवाइड बाई टाइम इंटरवल। याद रहेगा, ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, ये इसका कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसी फॉर्मूले पे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है ना। एक नया फॉर्मूला मिला, क्वेश्चन वाइज फॉर्मूले भी कुछ होते हैं, वो आपके दिमाग में रखने, इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाता है। तो इसका एरिया फाइंड करना है। तो ध्यान से देख, मुझे तो ये ट्रेपीजियम दिख रहा है, ये क्या है, अगर मुझे ये पूरा एरिया फाइंड करना है ना, तो मुझे तो ये क्या दिख रहा, मुझे ये ट्रेपीजियम दिख रहा है ना। और ट्रेपीजियम का जो एरिया होता है वो होता है क्या, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू हाइट, am I right? यही होता है ना। तो एरिया अंडर वीटी कर्व क्या हो जाएगा, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। यही होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम डिवाइड बाई टाइम इंटरवल। सही है क्या। तो देखिए हाफ इंटू ये कितना है, तो देखिए ये जो पोजीशन है ये 10 का है, ध्यान से देखो, ये 10 का है और ये 20 का है। ये वाला लेंथ कितना हो गया, 10 है ना, 10 यूनिट। और ये पूरा कितना है, 25। तो हाफ इंटू 10 इंटू 25, हाफ इंटू हाफ इंटू 10 प्लस 25 सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो बेटा इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हाइट क्या है 20 डिवाइड बाई 25। सही है क्या। 2 ने खाया 20 को 10 से, 5 ने खाया 2 से, ठीक है। और ये हो जाएगा कितना, 25 प्लस 10 35। तो ये हो जाएगा 35 इंटू 2 डिवाइड बाई 5, 5 7 जा 35, 7 2 जा 14 मीटर पर सेकेंड। दैट इज योर एवरेज। कभी भी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये रेगुलर फॉर्मूलेज नहीं होते हैं, ये न्यूमेरिकल में ही ऐसे फॉर्मूलेज मिलते हैं। तो कभी भी आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे और आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछे, तो आपने क्या करना है, आपने
एरिया अंडर वीटी ग्राफ डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द एक्सटी कर्व ऑफ पार्टिकल इज शोन इन फिगर, ड्रॉ इट्स वीटी कर्व एंड स्पीड टाइम कर्व। ठीक है, चलो पोजीशन टाइम कर्व दे रहा है। ठीक है, पार्टिकल कहां से स्टार्ट कर रहा है? ओरिजिन से। किधर जा रहा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। यहां तक जाकर के देखो, यहां पे ये कोई पोजीशन है, ठीक है, एक्स नॉट का पोजीशन है। ठीक है, यहां के बाद फिर उसकी पोजीशन क्या हो रही है? डिक्रीज। डिक्रीज होते 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 फिर किसी टाइम 2t पे उसका पोजीशन हो गया 0। ध्यान से देखो, मतलब अगर मैं इसका कर्व बनाऊं तो बेटा देख ध्यान से, ये कुछ ऐसा चल रहा है। देखो ध्यान से, ये है अपना ओरिजिन, है ना। पार्टिकल कुछ ओरिजिन से चलना स्टार्ट किया, किधर चल रहा है? एक्स एक्सिस में, और चलते 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 कहां तक आया? एक्स नॉट तक आया। देखो ये पोजीशन है एक्स नॉट का। यहां के बाद उसका पोजीशन देख घट रहा है बेटा, देख 2 4 6 एक्स नॉट, फिर एक्स नॉट से देख 6 4 3 2 0। समझ में आ रहा? मतलब ये यहां से पलट करके फिर से यहां तक आ गया, ये इसका है ना, ये चीज दे रहा है वो। और आप याद करो, बोला था जहां पे पलटता है वहां पे वेलोसिटी क्या होती है? पलटी वाला पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है? 0। याद आ रहा? कि इस चीज का ग्राफ दे रहा है, पोजीशन टाइम ग्राफ। आपको इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताना है। क्लियर? अब एक बात समझो कि जब ये पार्टिकल यहां से स्टार्ट किया होगा तो पहला क्वेश्चन तो ये अराइज होता है कि वो रेस्ट से स्टार्ट किया या फिर किसी वेलोसिटी से स्टार्ट किया। क्वेश्चन क्लियर है? क्योंकि पहला क्वेश्चन यही फंसोगे आप। जब भी ये क्वेश्चन आएगा ना, तो आप ग्राफ बनाने में जो सबसे पहला चीज फंसोगे वो यही पर फंसोगे कि भाई वो पार्टिकल चला तो एक्स में है, ये बात क्लियर है, लेकिन वो चलना स्टार्ट किया, उसने रेस्ट से चलना स्टार्ट किया है या फिर किसी पर्टिकुलर स्पीड से स्टार्ट किया है। समझना? मतलब अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट और अ पार्टिकल स्टार्ट विद सम स्पीड। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ग्राफिकली कैसे समझते हैं? देखो बेटा, यहां पर हम एक क्या करते हैं, जहां से स्टार्ट कर रहा है ओरिजिन, वहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। देखो तो देखो ध्यान से, यहां पर एक एंगल बन रहा है थीटा। इज इट राइट? अब पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है दैट इज tan 0 क्या होगा? 0। अगर यहां पर स्लोप 0 होता तो tan 0 क्या हो जाता? 0। मतलब पार्टिकल क्या होता? स्टार्ट होता रेस्ट से। क्योंकि यहां पर कोई एंगल है थीटा, तो tan थीटा की कुछ वैल्यू होगी। इसका मतलब पार्टिकल जो है किसी स्पीड से स्टार्ट किया, u मीटर पर सेकेंड से। सोचो एक बार, अरे मान लो यहां पे वैल्यू 30 डिग्री मिल रही है ना, तो tan 30 कितना होता है? tan 30 1/√3। इसका मतलब वो पार्टिकल कितने से स्टार्ट किया? 1/√3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलना स्टार्ट किया। अगर यहां पर एंगल 0 होता तो tan 0 क्या होता है? 0। इसका मतलब पार्टिकल किससे स्टार्ट किया है? 0 से, मतलब रेस्ट से। अगर यहां पर एंगल 60 होता तो tan 60 कितना? √3, मतलब पार्टिकल कितने से चलना स्टार्ट किया? √3 मीटर पर सेकेंड से। तो पार्टिकल कितनी की स्पीड से चलना स्टार्ट किया है, ये इंफॉर्मेशन कौन देता है? यहां पर टेंजेंट। पॉइंट क्लियर है? तो ध्यान से देख बेटा, समझ में आया ये पॉइंट? हर चीज नहीं दिखा सकता हूं, स्पेस भी कम है यहां पे। एक बात समझ में आ गया कि पार्टिकल स्टार्ट्स विद सम वेलोसिटी। पहला पॉइंट, पार्टिकल स्टार्ट्स विथ सम स्पीड, किसी स्पीड से चलना स्टार्ट किया, मान लेते हैं वो स्पीड है u। लॉजिक क्लियर है? किधर चला? पॉजिटिव एक्स में चला। अब यहां से यहां तक जाने में उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, उसके लिए क्या करेंगे? एक और स्लोप ड्रॉ कर लो यहां पे, देखो ध्यान से। तो एंगल क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और ध्यान से देख, यहां पर एंगल कितना है? 0 डिग्री।
मतलब यहां से यहां तक उसकी स्पीड डिक्रीज हुई। देख, यहां से यहां तक उसकी स्पीड डिक्रीज हुई, डिक्रीज होते होते यहां पर क्या हो गई, 0। इसके बाद फिर वो क्या हो रहा है, पीछे जा रहा है। कैसा जा रहा है, पीछे। am I right? है ना। तो अब वो इधर गया, तो यहां से यहां तक जाने में उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है। तो याद करो बेटा, यहां पे स्लोप याद कर, थोड़ा सा ये कर्व बताया था, यहां पे 2 टेंजेंट ड्रॉ कर दिया और बोला था कि यहां पे एक बच्चे को बिठा दो, यहां पर एक बच्चे को बिठा दो, कौन ज्यादा तेजी से स्लिप होगा। तो ये ज्यादा तेजी से स्लिप होगा, मतलब इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड कम है, मतलब यहां से लेकर के यहां तक स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। गेटिंग माय पॉइंट। लेकिन यहां पर वेलोसिटी क्या है, निगेटिव, पीछे जा रहा है ना। यहां पर वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि ये आगे जा रहा है। देख, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, रिटर्न जर्नी में वेलोसिटी निगेटिव है, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। चलो अब ग्राफ बनाते हैं। वेलोसिटी टाइम कहां से स्टार्ट किया, u से स्टार्ट किया, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज होते होते t पे क्या हो गया, 0। उसके बाद निगेटिव में चला गया, और निगेटिव में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज कहां तक, 2t हो गया। दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। लॉजिक क्लियर है। यहां पर वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव, और यहां पर वेलोसिटी क्या है, निगेटिव। पॉइंट क्लियर। यहां से यहां तक वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, और जब वो वापस जा रहा है निगेटिव में, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है, लेकिन वो निगेटिव है, निगेटिव। पॉइंट क्लियर। इसको बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ ग्राफ। आपको एक ग्राफ देगा, उससे बोलेगा दूसरा ग्राफ ड्रॉ कर। तो ये ड्रॉ कर तभी आप कर सकते हो जब आपको हर एक ग्राफ दिमाग में बिल्कुल सेट हो। ठीक है। तो पहला था वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्लियर हुआ। दूसरा है हमारा स्पीड टाइम ग्राफ। अब स्पीड टाइम ग्राफ के लिए क्या करेंगे, चलिए समझते हैं। ड्रॉ कर लीजिए इसको। दूसरा हमसे बोला स्पीड टाइम ग्राफ। तो याद रखिए कि बेटा स्पीड जो होता है ना, ये ऑलवेज, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है ना। स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। समझ में आ रहा। तो याद रखिएगा कि द मिरर इमेज ऑफ velocity time curve is is speed time curve। अब समझते हैं। फिर से मैं ड्रॉ करता हूं वेलोसिटी टाइम कर्व। इधर ये था अपना वेलोसिटी टाइम कर्व, ऐसा कुछ था। ये था t और ये था 2t, है ना। अब देखो बेटा, स्पीड जो होता है ना, तुम किसी भी चीज, स्पीड ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव। डायरेक्शन तो है नहीं, तो करना क्या है, यहां पे स्पीड क्या है, निगेटिव। सॉरी, यहां पे वेलोसिटी क्या है, निगेटिव। अब आपको स्पीड बनाना है ना, तो स्पीड तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसका मिरर इमेज बनाना है। इसका ये मीटर, निगेटिव को पॉजिटिव बना दो, बस इसका मिरर इमेज। ये क्या हो जाएगा, स्पीड टाइम कर्व। समझ में आया। ये वेलोसिटी टाइम कर्व, ये अपना स्पीड टाइम कर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट कर्व अगेन कन्वर्जन ऑफ एक्सटी कर्व दे रहा है, पोजीशन टाइम कर्व दे रहा है। ठीक है। आपसे बोलता है बताओ इसका वेलोसिटी टाइम कर्व। ठीक है भाई। चलिए, पार्टिकल कहां से स्टार्ट कर रहा है, 5 से। 1 सेकेंड पे वो कहां है, ओरिजिन पे,
और फिर 2 सेकंड पे वो वापस कहाँ है 5। मतलब अगर मैं इसका फिजिकल सिचुएशन बनाऊं तो देख बेटा, पार्टिकल ये है ओरिजिन, ये है मान लो x = 5, ठीक है। पार्टिकल कुछ यहां से चलना स्टार्ट किया है x = 5 से, और देख चलना स्टार्ट किया है किधर, ओरिजिन की तरफ, है ना। और 1 सेकेंड पे बेटा वो चलता चलता किधर आ गया, ओरिजिन पे, है ना। 1 सेकेंड पे कहां है वो, ओरिजिन। फिर यहां से वो वापस पलटी मारा होगा, है ना। पलटी मार करके फिर वो यहां पहुंच गया, ठीक है। यहां से फिर ये वापस चला होगा और यहां पहुंच गया, ठीक है। एक्चुअली ये एग्जांपल जो है ना, ये है ड्रॉप ऑफ अ रबर बॉल, उसका सिचुएशन है। किसी रबर बॉल को, हाँ, जिसमें कि एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा, उसका सिचुएशन है। एक बॉल को आपने 5 मीटर से ड्रॉप किया, ड्रॉप करके वो ग्राउंड पे पहुंचा, वहां से जंप किया, वापस 5 पे ही आ गया, ठीक है ना। तो ये एक ऐसा सिचुएशन है, एक ऐसा रबर बॉल का सिचुएशन है जो कि जितने से आपने छोड़ा वापस वहां से जंप करके वापस उसी हाइट तक आया है, ठीक है। तो अब इसका हमें क्या बनाना है, वीटी कर्व बनाना है, ठीक है, बहुत अच्छा। आइए, तो मुझे एक बात बताओ, 5 से चलना स्टार्ट किया, अब बोलूंगा कि इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो देखो ध्यान से, थीटा क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो वेलोसिटी क्या होगी, निगेटिव, सही है क्या। और ध्यान से देख, रेस्ट से स्टार्ट किया 0 डिग्री, जहां से चलना स्टार्ट किया है वहां पर स्लोप कितना है, 0। तो चलना कहां से स्टार्ट किया, रेस्ट से, यहां से। बात समझ में आ रहा, किधर चल रहा है, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो निगेटिव में चल रहा है। और चलते, और उसकी स्पीड जो है बेटा ध्यान से देख, वो इंक्रीज हो रही है, क्योंकि यहां स्लोप ज्यादा है, यहां स्लोप कम है। बच्चे को यहां बिठाएंगे तो वो ज्यादा तेजी से फिसलेगा, मतलब जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं कर्व में, वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ रही है, निगेटिव में बढ़। यहां पे अब यहां से सीधा जंप करके उसकी वेलोसिटी चली गई यहां पॉजिटिव, और यहां से यहां तक उसकी वेलोसिटी घट रही है, इसका। और फिर यहां पे देख, उसकी वेलोसिटी हो गई 0, तो ये है इसका वेलोसिटी टाइम कर्व, ठीक है, इंपॉर्टेंट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर से वही क्वेश्चन है, इस बार आपको वेलोसिटी टाइम कर्व दे रहा, वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, और आपसे बोलता है इसका एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ देना। तो देखो बेटा बहुत सिंपल, यहां से यहां तक वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, स्लोप कांस्टेंट है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन, तो मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और एक्सेलरेशन कितना होता है, स्लोप, है ना, सही है क्या। यहां से यहां तक, यहां पर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है ना, और ये देख थीटा जो है वो क्या है, लेस देन 90, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। यहां के लिए बात करेंगे, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है ना, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, स्लोप थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, निगेटिव। समझ में आ रहा, इसके बाद बेटा देख ध्यान से, वेलोसिटी निगेटिव में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, स्लोप ग्रेटर देन 90, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, निगेटिव। इसके बाद स्लोप लेस देन 90, एक्सीलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव।
सही है। तो यहां पर एक्सेलरेशन निगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन निगेटिव, यहां भी निगेटिव, यहां पर पॉजिटिव। और ध्यान से देख स्लोप हर जगह सेम है ना, थ्रू आउट, यहां से यहां तक स्लोप, यहां से यहां तक स्लोप, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, है ना। तो एक्सेलरेशन मेरा क्या है, कांस्टेंट। गेटिंग माय पॉइंट। चलिए तब यहां पे स्लोप देख कितना है, तो ये थीटा हम निकाल लेते हैं, ये तो स्लोप है। तो देखो ये थीटा कितना, ये थीटा हो जाएगा, देख ध्यान से, ये है 10, ये है 5, है ना। सो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 अपॉन 5, 5 to 10, 2, एंड tan थीटा इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, पॉजिटिव, यहां पर एक्सेलरेशन कितना है, पॉजिटिव 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 5 सेकंड तक एक्सेलरेशन क्या रहा है, कांस्टेंट, 5 सेकंड। ठीक है, 5 सेकंड के बाद बेटा एक्सेलरेशन हो गया निगेटिव। और क्या आप ये एंगल फाइंड कर सकते हैं, कितना है ये, तो देखो ये है 10, ये है 5, तो ये एंगल अगेन कितना, 2, tan थीटा इज इक्वल टू 2, ये भी एक्सेलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन बेटा ये जो एक्सेलरेशन है ना, ये निगेटिव है। तो आपका जो ग्राफ है बेटा वो यहां से देख 5 सेकंड निगेटिव में -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 5 से 10, 10 से 15, -2। फिर यहां से यहां तक देख एक्सेलरेशन हो गया पॉजिटिव, और कितना, तो देख ये अगेन 5 और ये कितना 10। तो ये एंगल जो होगा बेटा फिर से कितना हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 2, तो एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन पॉजिटिव। समझा, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, एक्सेलरेशन निगेटिव, फिर एक्सेलरेशन पॉजिटिव, और एक्सेलरेशन कितना है, स्लोप ऑफ वीटी कर्व गिव्स यू एक्सेलरेशन। तो हर जगह हमने क्या किया, स्लोप निकाल लिया। ठीक है, और स्लोप निकाल करके हमने क्या किया, एक्सेलरेशन का ग्राफ प्लॉट किया। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये है मेरा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये है 2, ये है -2, ये है 5, ये है 10, ये है 15, और ये है 20। So this is your acceleration time curve, ड्रॉ कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट d। देखो इसका डायग्राम बनाता हूं। ये मान लो कोई टावर है, ठीक है, यहां से एक बॉल किसी हाइट, है ना, d से, तो d हाइट का टावर है, ठीक है। यहां से तुमने क्या किया, एक बॉल को ड्रॉप किया। देख, ड्रॉप किया का मतलब, ड्रॉप का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। ठीक है ना, मतलब कि जो पार्टिकल है उसको हमने ड्रॉप किया। ठीक है, अब ये नीचे आया, इसकी जो स्पीड होगी वो इंक्रीज हो रही होगी। अब ये तो समझाने की जरूरत है, ड्रॉप करेंगे तो इसकी स्पीड इंक्रीज होगी, और निगेटिव में है, और निगेटिव में है, नीचे है ना, तो निगेटिव होगा। इसके बाद बेटा फिर वो जंप किया, ये नीचे आया, है ना, बोलता है इट हिट्स द ग्राउंड, ग्राउंड को हिट किया, एंड बाउंसेस अप वर्टिकली। अब यहां पे हिट करने के बाद ये यहां से बाउंस किया ऊपर, तो ऊपर बाउंस किया होगा बेटा, तो रेस्ट से तो नहीं, कोई स्पीड होगी, मान लेते हैं कोई स्पीड है v1, है ना। बॉल जब बेटा यहां से छोड़ेंगे, जो जमीन से टकरा करके वापस ऊपर आएगा, तो ऊपर जब आने वाला होगा तो उसमें उसको कुछ स्पीड होगी ना, फेंका होगा ग्राउंड ने उसको, क्या होगा, ऊपर की ओर बाउंस किया होगा किसी स्पीड से। और बोलता है कि वो कहां तक आया, एंड बाउंसेस अप वर्टिकली टू अ हाइट d/2। तो भाई वो यहां तक, आधे हाइट तक आकर के, ये हाइट कितना है, d/2, फिर इसकी स्पीड क्या हो गई, g। ठीक है, ये सिचुएशन है। मतलब हमने यहां से छोड़ा, ग्राउंड पे हिट किया, यहां से फिर बाउंस हुआ, और बाउंस होके कहां तक गया, आधी हाइट तक गया, जहां से हमने छोड़ा, d से छोड़ा था, d/2 तक पहुंचा। तो अब इस सिचुएशन का आपको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है।
लेकिन इस पर ध्यान रखना कि ग्राफ जो बोला है वो v वर्सेस h का बोला है, v वर्सेस h हाइट के साथ। तो देखो बेटा v, तो स्टार्टिंग में पार्टिकल कहां है, d पे, ठीक है, ये जो है ना ये d है, ये d/2 है सब में, ये d/2 है, ये अपना d है, ये d/2, ये d, ठीक ना, ये d/2 और ये अपना d। तो पार्टिकल स्टार्ट कहां से लिया है, d से, और उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0, ठीक है। अब उसकी वेलोसिटी किधर है, निगेटिव में, और हाइट जो है बेटा वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। देख d कम होते 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 ग्राउंड पे कितना हो गया, 0, और वेलोसिटी किधर है, निगेटिव। तो ध्यान से देख बेटा, ये है वेलोसिटी निगेटिव, है ना, ये से इस सेक्शन में वेलोसिटी निगेटिव है, और जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं इसका हाइट डिक्रीज होता होता यहाँ पे आ गया 0। अब ये चीज कहीं नहीं मिल रहा, आप चेक करें, डी से स्टार्ट तो हो ही नहीं रहा, यहां से स्टार्ट हो रहा है, ग्राफ का साइन बता रहा है यहां से, ये यहां से है, लेकिन स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होगा क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है, ये a = -g है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं हो सकता है। तो ये यहां से चला, निगेटिव में वेलोसिटी है, और घटते 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 उसकी हाइट क्या हो गई, 0। जैसे ही 0 हुई, अब 0 के बाद देख बेटा जंप किया और उसकी वेलोसिटी ऊपर हो गई, मतलब अब वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई। तो देख यहां से सीधा वेलोसिटी पॉजिटिव, और फिर उसका हाइट जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ते 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 कहां तक गया, d/2 तक। तो यहां से देख बढ़ता 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 वो कहां तक गया, d/a, ठीक है ना। एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, आई थिंक 2005 का क्वेश्चन है ये एम्स का, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा भी ग्राफ सिचुएशन दे करके आपसे ग्राफ पूछ सकता है, तो ग्राफ के क्वेश्चंस को कीजिए, इजी होता है। मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा आपको, मैंने जो थ्योरी दी है ग्राफ की उसको बहुत अच्छे से करो। अगर वो अच्छे से कर लोगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको ग्राफ के क्वेश्चन बनेंगे, सारे क्वेश्चन बनेंगे, सबके आंसर वहां पे मैंने दिए, लगभग जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबका हिंट आपके उस थ्योरी में ही है। तो कोशिश कीजिएगा कि सारे क्वेश्चंस को कीजिए, सारे थ्योरी अच्छे से कीजिए ग्राफ के। हम लोग नेक्स्ट क्लास में नया यूनिट स्टार्ट करेंगे, मोशन इन अ प्लेन, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो यहां पे हमारा एक टॉपिक खत्म हो गया, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। चलिए, थैंक यू।